अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ख्वाजा सरा का लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अम्मा मुझे देखते ही खिल उठीं और हाल अहवाल पूछने के बाद दोनों बहनों की शादी का जिक्र छेड़ दिया। अब्बा नज़रें नीचे किए हुए थे। इत्तफाक से सारे बहन भाई भी मौजूद थे। मैंने 50,000 रुपये निकाले और अम्मा के हाथ पर रख दिए। अम्मा आप सब मुझे सिर्फ ये बता दो कि खुसरा मैं खुद बना था या मुझे अल्लाह ने बनाया, जो मुझे पैदा होते ही सज़ा दी जा रही है। आपकी मोहब्बत का एक सहारा बचा था। कल आपकी अब्बा से बातें सुनकर वो भी ख़त्म हो गया और अब मेरा बाप माँ सब कुछ मेरे गुरुजी और ख्वाजा सरा हैं। ये पैसे उन्होंने ही मुझे आपको देने भेजा है, वरना मैं यहाँ कदम रखना भी नहीं चाह रहा था। अब मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। ये कहकर मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। अम्मा नज़रें झुकाए शर्मिंदा बैठी रहीं, कुछ नहीं बोली। मैं वापस अपने घर आ गया और अपने आप को ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया। अब मेरा सब कुछ मेरे अपने थे, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता था। गुरुजी से बात करके प्रोग्राम के मामलात अपने ज़िम्मे ले लिए और रेट बढ़ा दिए। अब मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। गुरुजी का संदूक पैसों से भरने लगा। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी मांग कम होने लगी, जिसका मुझे पहले से अंदाज़ा था। और नए शामिल होने वाले 3 नौजवान ख्वाजा सराओं को मैं तरबियत देकर तैयार कर चुका था। गुरुजी अब सारे मामलात मेरे हाथ में देकर आराम कर रहे थे। मैंने सबको एतमाद में लेकर इन जमा किए 7 लाख रुपए से मोहल्ले में 2 मकान खरीद लिए। इस वक्त 120 गज का आम मकान मिल जाता था, उन्हें किराए पर चढ़ा दिया। फिर एक दिन मेरा बचपन मेरे सामने खड़ा हो गया। एक औरत एक 8 साला बच्चे को लिए घर में खड़ी रो रही थी। मैंने फ़ौरन उसे गोद में उठाया और चटाचट बोसे लेने लगा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। औरत के जाने के बाद मैं गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा हमारी तरह नाचने गाने वाला नहीं बने। मैं इसे पढ़ा लिखा कर इस जालिम माशरे को ये दिखाना चाहता हूँ कि हम भी उनकी तरह माशरे का मुफीद हिस्सा बन सकते हैं। गुरुजी और सारे ख्वाजा सरा बहुत खुश हुए। बच्चे का नाम तैयब रखा था, लेकिन मैंने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। बड़ी मुश्किल से एक टीचर को भारी फीस के इवज़ ट्यूशन पढ़ाने पर राज़ी किया और एक ख्वाजा सरा जो कुरान पढ़ा हुआ था, उसने अब्दुल्ला को कुरान पढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब्दुल्ला अब हम सब की आंखों का तारा बन चुका था। उसकी माँ 2 बार आई, लेकिन फिर वो भी अपनी दूसरी औलाद में मस्त हो गई। 4 साल बाद एक अब्दुल्ला जब छठी क्लास में था, ट्यूशन पढ़ने गया, लेकिन शाम 6 बजे तक घर नहीं आया। हम सब टीचर से मालूमात लेने चले गए तो टीचर ने कहा कि वो आधा घंटा पहले ही निकल चुका है। अब हम सब मज़ीद परेशान हो गए। उसके घर देखा, पूरा इलाका छान मारा, लेकिन अब्दुल्ला का कोई अता पता ना चल सका। मजबूरन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। एसएचओ अच्छा इंसान था, उसने उसी वक्त पुलिस की गाड़ी अब्दुल्ला की तलाश में भेज दी। हम रात 10 बजे थक हार कर घर चले गए। अगले दिन हमारे लिए क़यामत बनकर सामने आया। जब अब्दुल्ला की लाश हमारे घर पहुंची, पुलिस ने बताया कि उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती करके उसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और मुजरिम भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब्दुल्ला, जो कि मेरा सब कुछ बन चुका था, उसे इस हालत में देखकर मैं ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। होश आने के बाद अब्दुल्ला के घर वालों को खबर दी, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आया। अब्दुल्ला को दफनाने के बाद मुझे मुजरिम का ख्याल आया। उसी वक्त गुस्से से खोलता हुआ 2 ख्वाजा सराओं के साथ थाने पहुंचा। एसएचओ ने पुलिस वाले को मुजरिमों को लाने का कहा। 5 मिनट बाद 3 मुजरिम मेरे सामने खड़े थे।
جن میں سے ایک کو دیکھ کر میرے دل میں زوردار سی ٹیس اٹھی اور میں گر گیا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ایس ایچ او فوراً مجھے جناح ہسپتال دل کے وارڈ میں لے گیا۔ مجھے دل کا خطرناک اٹیک پڑا تھا۔ 2 دن بعد گھر آیا تو سیدھا ایس ایچ او کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ مجرموں کو پھانسی سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ایس ایچ او نے مجھے مطمئن کر کے گھر بھیج دیا۔ اگلے دن گھر پر ماں جھولی پھیلائے میرے سامنے کھڑی اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن پہلی بار مجھے ماں پر ذرا بھی رحم نہیں آیا اور ماں مجھے کوسنے دیتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ عبداللہ کی موت کے بعد میرا دل اس علاقے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ تینوں گھر فروخت کر کے وہ علاقہ چھوڑ کر اس علاقے سے آ گیا اور ایک چیلے کو اپنا جانشین بنا کر آرام کرنے لگا۔ میں نے پیسے پانی کی طرح بہا کر اپنے چھوٹے بھائی کو پھانسی دلوا کر اپنے عبداللہ کا انتقام لے لیا۔ اب میں ہوں اور میرے عبداللہ کی یادیں ہیں۔ آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، تو آپ ہمیں حقیر سمجھتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ دراصل وہ ہمارا نہیں بلکہ نعوذ باللہ اللہ خالق ذات کا مذاق اڑاتے ہو۔ اگر میں عبداللہ کو معاشرے کا مفید حصہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں تو ہم خواجہ سراؤں کے والدین کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ہمیں اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنوں کی محبت سے محروم ہونا پڑتا ہے؟ کیا ہمارا اس محبت کا حق نہیں؟ اور ہمیں اس معاشرے میں حقیر بنانے میں سب سے زیادہ کردار بدقسمتی سے دنیا کے سب سے مقدس رشتے ماں اور باپ کا نہیں؟ ذرا نہیں، پورا سوچ کے اور خدارا خواجہ سراؤں کو معاشرے کا مفید حصہ بننے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ سٹوری یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ سٹوری کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔